क्या आप भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनकर मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। माय नेम इज़ बिलाल अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड डेवऑप्स इंजीनियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपको डेवलपर बनना क्यों है, आप क्यों बनना चाहते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके 4 फ़ायदे हैं जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले फ़ायदा ये है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की कि लेट से आप वेकेशंस पर हैं या आप आउट ऑफ द सिटी हैं या आप कहीं भी हैं, आप अपने लैपटॉप और एक स्टेबल इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे आप कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट की मिसाल लें, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर में हमें क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिज़िकल प्रोडक्ट में आपको शिपिंग कॉस्ट लगती है। लेट से अगर मैंने एक पेन बाय किया है या मैंने एक पेन बाय करना है तो मेरे लिए उसको लेने जाना है, तो जो उसको सेल कर रहा है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि उस पेन को बनाएगा, उसको किसी अच्छी पैकेजिंग में पैक करेगा और फिर उसको अपने शिपिंग जो भी प्रोवाइडर होंगे उन तक भेजेगा और फिर उनसे मैं बाय करूँगा। तो ये जो हैक्टिक है ये हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं होता, क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हम सिर्फ एक क्लिक से अपने लैपटॉप से जिस पे हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप करा है उसी से हम उसको शिप कर देते हैं। सो नो शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर। इसके बाद तीसरा फ़ायदा जो है इसका वो है कि आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, अपने इंटरनेट और अपने लैपटॉप को यूज़ करके इस काम को फ्रीलांस सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रीलांस के ज़रिए। आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं इसके, और चाहे तो आप सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग को खुद करके अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सेल कर सकते हैं। इसका चौथा फ़ायदा कोलैबोरेशन। डेवलपर्स की जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आप अपनी नेटवर्किंग बना सकते हैं और डिफरेंट डेवलपर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। डेवलपर्स की सबसे अच्छी जो चीज़ है जो कि बाकी सबसे अलग करती है उनको, कि हम कोलैबोरेट बहुत अच्छा करते हैं। हम एक दूसरे से काम शेयर करते हैं, हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है और ये कैपेबिलिटी होती है कि हम दूसरों के साथ काम कर सकें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब इतना आसान है कि फ्रीलांस वर्क कर लिया, फ्रीलांस सर्विसेज दे दी, कहीं भी बैठ के काम कर लिया? नहीं, इसको टाइम लगाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको सीखना पड़ता है और अपने आप को इतना ज़िम्मेदार बनाना पड़ता है कि आप खुद से कहीं भी काम कर सकें। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो आपको उनको डिस्ट्रैक्शंस को भी साइड में करना होता है, क्योंकि काम थोड़ा मुश्किल भी होता है। कभी कभी आपको क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं हमेशा इंटरनेट पे, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं और अपने काम को डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ कि मैं इस चैनल पर क्या क्या कंटेंट आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बेसिक टू एडवांस। अगर आपको आज HTML भी नहीं आती वेबसाइट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, हु एम आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस, और इसके साथ मेरा फ्रीलांस का भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करा, एज अ कंट्रीब्यूटर काम करा और काफ़ी मैंने डेवलपर के साथ काम किया। इसके दरमियान मैंने कुछ कंपनीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन करी, उन कंपनीज़ को अपनी सर्विस दी, कहीं पर मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर काम करा। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ मैं अभी रिसेंटली अपनी क्लाउड जर्नी पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें डेवऑप्स आ जाता है, जो मैंने शुरू में बताया कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर भी हूँ, तो मैं डेवऑप्स के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जब हम डिटेलिंग में चीज़ें कवर करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि मैं इस चैनल पर कवर क्या करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे HTML से। तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, जिससे आप अपनी वेबसाइट का या अपने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। लेट से आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको टेक्स्ट नज़र आते हैं, हेडिंग्स नज़र आती हैं, इमेजेस नज़र आती हैं, वो सब हम अपने HTML से लगाते हैं। उसके बाद आती है हमारी CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके ज़रिए जब आप वेबसाइट पर जाहिर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिलबोर्ड जैसा या विकीपीडिया जैसा कंटेंट नज़र नहीं आता, बल्कि स्टाइल होगा कंटेंट नज़र आता है। कलर्स होते हैं उसमें, डिफरेंट साइजेस होते हैं फॉन्ट्स के, डिफरेंट एनिमेशंस होती हैं, वो सब हमारी CSS से होती हैं। उसके बाद होती है जावास्क्रिप्ट। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हम अपनी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। लेट से हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई हम बटन क्लिक करते हैं, तो वो सब हमारा काम कर रही होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम जाएंगे अपने React.js पे, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और वो हमें बताती है कि किस तरह से हम कंपोनेंट बेस्ड काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ यूज़ होती है, ड्राई टेक्निक। ड्राई टेक्निक का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो React.js हमें बताता है कि जो हम काम
में एक बार करते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में और HTML में जब हम पहले काम कर रहे थे, जो स्टैटिक जो हम काम कर रहे थे या हम डायनेमिक भी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे, तो हम चीज़ों को रिपीटिशन में करते हैं। लेकिन React.js कहती है कि आप कंपोनेंट बेस्ड काम करेंगे, जो काम आपने पहले कर लिया है उसको दोबारा ना करें बल्कि उसको रीयूज़ करें। वो हम देखेंगे किस तरह हम करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपनी बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। बैकएंड टेक्नोलॉजी में हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी कवर कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं जावास्क्रिप्ट को ही लेकर चलूँ और जावास्क्रिप्ट की जो बैकएंड है Node.js और Express.js उसको कवर करूँ। उसके बाद हमारी डेटाबेस होगी। डेटाबेस हम फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जिसमें आपको बैकएंड की कोई फंक्शनलिटी नहीं लिखनी होती, सिर्फ आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है और जो डिफरेंट उसमें काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम अपनी MongoDB भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एक और रिलेशनल डेटाबेस है MySQL, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपने ORMs भी यूज़ कर सकते हैं। ORM क्या होते हैं, वो हमारे बैकएंड और डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको कवर करवाऊँगा, इससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। और फुल स्टैक डेवलपर बनने का मकसद है कि आप इससे अच्छा खासा एक प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट से भी, लोकल क्लाइंट से भी। इंटरनेशनल क्लाइंट को जब आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कॉस्ट अच्छी मिलती है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपको अच्छी प्रोडक्ट्स पे काम करने को मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो।